हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है और वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जिसमें हम कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड्स को टोटल 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, जिसके बारे में हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। एंड सेकंड, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में सबसे पहले हम कंजम्पशन गुड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका मीनिंग है कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which are directly used for satisfaction of human wants। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंज्यूमर टीवी, रेडियो, वॉशिंग मशीन, क्लोथ, फर्नीचर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को परचेज करता है तो इन सभी गुड्स को कंज्यूमर गुड्स कहा जाएगा। फर्दर, कंज्यूमर गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। फर्स्ट, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेकंड, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। थर्ड, non-durable consumption goods, and fourth, non-material consumption goods। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जिसका मीनिंग है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used for several years and are of relatively high value। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए यूज में लिए जाते हैं और जिनकी वैल्यू रिलेटिवली हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीवी, रेडियो एंड वॉशिंग मशीन। द नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जिसका मीनिंग है semi-durable consumption goods are those goods which can be used for a period of 1 year and are of relatively low value। Semi-durable consumption goods वो goods होते हैं जो मोस्टली 1 year के लिए यूज में लिए जाते हैं और जिनकी वैल्यू रिलेटिवली कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर एंड क्लोथ। द नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जिसका मीनिंग है नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स विच यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में यूज और फिनिश हो जाते हैं। इट इज also known as single-use consumption goods। Non-durable consumption goods के एग्जाम्पल हैं fruits and vegetables and bread and butter। The next देखते हैं fourth, non-material consumption goods, जिसका मीनिंग है non-material consumption goods are those goods which directly satisfy human wants। Non-material consumption goods वो goods होते हैं जो human wants को directly satisfy करते हैं। It is also known as services। Non-material
कंजम्पशन गुड्स के एग्जाम्पल हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर और लॉयर। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की 4 कैटेगरीज होती हैं जिनको आप एग्जाम्पल की हेल्प से याद रख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जिसके एग्जाम्पल थे टीवी, रेडियो एंड वॉशिंग मशीन। देन सेकंड सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं फर्नीचर एंड क्लोथ्स। थर्ड नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ब्रेड एंड बटर। एंड फोर्थ नॉन मटेरियल कंजम्पशन गुड्स, जिसके एग्जाम्पल हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय डॉक्टर और लॉयर। और यहां आपका कंजम्पशन गुड्स कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल गुड्स, जिसका मीनिंग है कैपिटल गुड्स आर फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स which are used in the process of production for several years and are of high value. कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो सेवरल ईयर्स के लिए प्रोडक्शन में काम आती हैं और जिनकी वैल्यू हाई होती है। These goods are used by the producer either for the replacement of the capital stock or for addition to the capital stock. कैपिटल गुड्स का यूज प्रोड्यूसर या तो कैपिटल स्टॉक की रिप्लेसमेंट के लिए करता है या फिर कैपिटल स्टॉक में एडिशन करने के लिए। ये सभी मशीन्स कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल हैं जिनका यूज प्रोडक्शन करने के लिए किया जाता है। The next topic है all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. Producer goods are those goods which are used in the production of other goods. These goods includes first raw material, which is also known as intermediate goods, and second fixed assets, which is also known as capital goods. But capital goods only includes fixed assets. इस पूरी डेफिनेशन का मतलब है प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अदर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए यूज में लिए जाते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल एंड फिक्स्ड एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है जिन्हें इंटरमीडिएट गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन कैपिटल गुड्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको समझने के लिए हम डायग्राम का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल एंड फिक्स्ड एसेट्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है और कैपिटल गुड्स में सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो यहां हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। और यहां आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको ध्यान रखना है, which is both consumption goods and capital goods are final goods, therefore include in the estimation of national income. So thank you guys for watching this video.
अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।